अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के फेजेस पढ़ रहे थे। तो फेज फर्स्ट हमने पढ़ा, जो नंबर 2 फेज है दैट इज इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज। कल हमने पढ़ा था प्री इंटरैक्शन फेज, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज हम किस मरहले को बोलेंगे? यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड आ रहा है या ओरिएंटेशन मीन्स कि एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ इंटरैक्शन, किसी के साथ इंटरैक्ट करने के वक्त जो मरहला फेस हो जाए उसे हम इंट्रोडक्टरी फेज बोलेंगे। तो यहाँ पे नर्स जो है वो किसके साथ इंटरैक्ट कर रही है? अपने क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ, ठीक। तो बिफोर इंटरैक्शन हम कहेंगे कि ये वाला फेज जो है it is that phase or this is the phase which nurse faces when she meets her patient for first time। आप थोड़ा प्रिव्यू करें, जो हमने प्री इंटरैक्शन फेज में पढ़ा वहां पे गोल बन जाता था एक नर्स का कि वो कैसे प्लान करेगी अपनी फर्स्ट मीटिंग। अब उसने प्लान कर लिया, अब जो उस वक्त मरहला फेस करेगी एक नर्स जब वो अपने क्लाइंट के साथ पहली दफा मिल रही है, पहली दफा इंटरैक्ट कर रही है, उस मरहले को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी फेज, ठीक है। तो अब पहला कंसर्न क्या होना चाहिए एक नर्स का? कंसर्न हम कहते हैं तशवीश को। तो पहली तशवीश जो है नर्स की वो रहनी चाहिए टू फाइंड आउट द वे द पेशेंट sought हेल्प। मतलब ये है कि बंदा जो है जिसके साथ वो इंटरैक्ट करना चाहती है वो उस मकाम पे आया कैसे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी शुड फाइंड आउट द वे कि क्यों उस बंदे को हेल्प की जरूरत है, क्यों इस बंदे को इंटरैक्शन की जरूरत है, ताकि वो अपने फीलिंग्स जो है वो डिस्क्राइब करे नर्स के साथ, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये वाला फेज है ये एक बेस बन जाता है किस चीज का? नर्सिंग असेसमेंट का। मैंने आपको नर्सिंग केयर प्लान्स पढ़ाए हैं, तो उसमें नर्सिंग असेसमेंट जो है फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। तो जहां पे आप देख रहे हो कि इंट्रोडक्टरी या ओरिएंटेशन फेज वो फेज है जहां पे नर्स को पता चलनी चाहिए कि बंदा क्यों आया हेल्प के लिए, बंदे को हेल्प की जरूरत क्यों है। तो ये क्यों जो है यहाँ पे ये हमारा असेसमेंट बन गया, नर्सिंग असेसमेंट। तो वी कैन से कि इंट्रोडक्टरी फेज जो है ये बेस बनाता है जो फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। तो वहां पे जो नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट प्रायोर थिंग है वो इसी चीज का बेसिस है। समझ आया? अब जब नर्सिंग असेसमेंट बन गया तो उससे हमें क्या होगा? इट हेल्प्स टू फोकस ऑन द पेशेंट्स प्रॉब्लम, इजंट इट? फिर अब जब हमें पता चली कि नर्सिंग असेसमेंट में हमें पता चली कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है बंदे को, तो हम फिर उसके बाद फोकस करते हैं उस प्रॉब्लम पे। हम गोल बनाते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को रिलीव करेंगे और उससे हम पेशेंट का लेवल ऑफ मोटिवेशन डिटरमाइन करते हैं। इज डिटरमाइंड। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नर्सेस टास्क, कि एक नर्स का टास्क क्या रहता है इंट्रोडक्टरी फेज में। First is to
establish rapport plus trust and acceptance. उसमें रेपो एस्टैब्लिश हुआ होना चाहिए, ट्रस्ट, किसी पे भरोसा, ठीक है, उसमें वो कुव्वत होनी चाहिए कि पेशेंट उस पे भरोसा करे, वो भरोसे के लायक हो, और एक्सेप्टेंस की जो भी गोल वो बना रही है पेशेंट को प्रॉब्लम्स रिलीव करने के लिए, वो जो पेशेंट है वो उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। कैसे? बाय एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। मूविंग फॉरवर्ड्स, और क्या टास्क रहना चाहिए? टू गैदर द डाटा। डेटा अबाउट व्हाट? फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस जो भी पेशेंट के होंगे वो हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हमने डेटा कलेक्ट किया, अब हमें पता चली कि किस प्रॉब्लम के रिलेटेड बंदा आ गया। जैसे कि आपको याद होगा जब मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन तो करते हैं, फिर उसके बाद हमें शक होता है कि हाँ ये साइंस एंड सिम्टम्स देख के, ये प्रॉब्लम्स देख के पेशेंट में हमें पता चलती है कि शायद इसमें ये डिजीज है, कोई डिजीज है, ठीक है। तो फिर हम उस डिजीज को डिफाइन करना चाहते हैं कि है क्या यह डिजीज। अब तो यहाँ पे भी वही आएगा कि डिफाइन क्लाइंट्स प्रॉब्लम नाउ। अब हम डिफाइन करना चाहेंगे कि बाय कलेक्टिंग द डेटा वी विल डिफाइन व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। देन वी विल सेट द प्रायोरिटीज, इजंट इट? नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए हम प्रायोरिटीज सेटअप करेंगे कि हमें क्या करना है। हमारा इंटरवेंशन बन गया, हमारा गोल क्या होना चाहिए, सो वी सेट अप द मॉडल। नेक्स्ट, देन मैन्युअली सेट द गोल्स। उसके बाद हम गोल सेटअप करते हैं कि ताकि हम कैसे ये प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट करें क्लाइंट्स में। क्लियर? After this comes problems faced that we will see in the next lecture. You stay tuned and thank you.